हमारे सनातन के साहित्य के छपने का सबसे बड़ा केंद्र है गीता के। कांग्रेस को आपत्ति इसलिए हो सकती है क्योंकि वो गीता और रामायण ही सिर्फ छापती है। ये इनकी पीड़ा हो सकती है। और ये जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं बचा पा रहे हैं। पहले अवार्ड वापस करने पर बवाल, अब अवार्ड देने पर सवाल। अब गीता प्रेस को एक पुरस्कार देने का केंद्र सरकार ने ऐलान क्या किया, गोडसे से लेकर जाने कौन कौन चर्चा में आ गए। गीता प्रेस हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों रामायण, महाभारत, रामचरितमानस समेत तमाम ऐसी किताबों, पत्रिका का प्रकाशन करती है जो बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सोच से मेल खाती है। तो क्या विरोध इसलिए हो रहा है? जब देश में टीवी, रेडियो का उतना क्रेज नहीं था, तब भी हिंदू धर्म से जुड़े महापुरुषों, कथाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम गीता प्रेस करती आई। यह दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। गीता प्रेस ने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। 1920 के दशक में 2 मारवाड़ी व्यापारियों जयदयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने गीता प्रेस और कल्याण पत्रिका की स्थापना की थी। 1923 में गीता प्रेस की शुरुआत जब हुई थी तो उनके संस्थापकों ने कभी नहीं सोचा होगा कि 2023 में जब इस प्रेस को गांधी जी के नाम पर दिया जाने वाला पुरस्कार यानी गांधी शांति पुरस्कार मिलेगा तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ये पुरस्कार केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, आज से नहीं दिए जा रहे। 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर गांधी के आदर्शों को सम्मान देते हुए इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस बार जब गीता प्रेस को इसके लिए चुना गया तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सबसे पहले न केवल सवाल खड़े कर दिए बल्कि गोडसे की भी एंट्री करवा दी। ट्वीट किया कि अक्षय मुकुल ने इस संगठन पर एक बहुत ही अच्छी जीवनी लिखी है जिसमें महात्मा गांधी के साथ इसके संबंधों और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मोर्चों पर चल रही लड़ाइयों का पता चलता है। जयराम रमेश ने लिखा, यह फैसला असल में सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। तो अब सवाल उठता है कि जयराम रमेश की बात में कितना दम है। दरअसल 1940 के दशक में जब लग रहा था कि स्वतंत्रता करीब है तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की बात करने वाले कल्याण ने हिंदू महासभा की भाषा बोलनी शुरू कर दी थी। जिन्ना चाहे दे दे जान, नहीं मिलेगा पाकिस्तान जैसे नारों से उसके पन्ने रंगे होते थे। शुरुआत में हनुमान प्रसाद पोद्दार के महात्मा गांधी के साथ मधुर संबंध थे, लेकिन धीरे धीरे संबंधों में गिरावट आती गई। गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण ने 1940 के दशक में महात्मा गांधी पर कई बार तीखे लेख लिखे। गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया के लेखक अक्षय मुकुल के अनुसार 1951 से लेकर 1952 गोविंद बल्लभ पंत हनुमान प्रसाद पोद्दार को भारत रत्न देना चाहते थे। ये भूलकर कि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब 25,000 लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया उनमें पोद्दार भी थे। इसके अलावा आजादी के बाद जब हिंदू कोड बिल पर बहस चली तो गीता प्रेस ने महीनों तक जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर तीखे हमले किए। गीता प्रेस ने वर्ण व्यवस्था की वकालत की और उसका मानना था कि हिंदू कोड बिल हिंदुओं के विरुद्ध है और इसके प्रभाव में आने से गैर हिंदू दामाद बेटियों से शादी कर घर आ जाएंगे। गीता प्रेस की इन्हीं बातों ने विरोध के कारणों को पैदा कर दिया है, क्योंकि यह पुरस्कार अहिंसा और गांधीवाद के रास्तों पर चलकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है। तो कांग्रेस को लगता है कि ये गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। आपको कांग्रेस का विरोध कितना सही लगता है? क्या आपको भी लगता है कि मोदी सरकार अपनी विचारधारा से जुड़ी संस्थाओं का ही सम्मान कर रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली। पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।